कहाँ से शुरुआत करें कुछ समझ नहीं आता। खैर शायद ये 2016 की बात है। मेरा एक जॉब के लिए पेपर था। मैंने ट्रेन में रिजर्वेशन कराया और आगरा से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए निकल लिया। सफर मोबाइल से गाने सुनते हुए खुशनुमा जा रहा था और तभी ट्रेन मथुरा रेलवे स्टेशन पर रुकती है। मैं देखता हूँ कि एक बुजुर्ग, एक महिला और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की फिल्मों की तरह जुल्फों को लहराते हुए मेरी सीट की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर क्या, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शायद उनका रिजर्वेशन नहीं था। दादी और वो खूबसूरत लड़की मेरे बगल की सामने की खाली सीट पर बैठ गए और दादाजी वही खड़े हो गए। तो मैंने सीट ऑफर कर दी और वो मेरे साथ बैठ गए। मैं फिर नजरें बचाकर चुपके से उसकी तरफ देखने लगा और वो देखती तो चेहरा घुमा लेता जैसे कि मैं उसे देख ही नहीं रहा। पर मेरी निगाह मेरी कहानी सुनने वाली थी। आखिर में उसे पता चल ही गया और उसने आंखों की पलकें ऊपर खींचते हुए इशारों में पूछ लिया, क्या है, क्यों देख रहे हो। मैं करता भी क्या, डर गया, नजरें हटा ली और शर्मिंदा हुआ। उसके बाद जो हुआ मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आखिर ये हुआ क्या। उसने मेरी तरफ बड़े ही दिलचस्प निगाहों से देखते और मुस्कुराते हुए आंख मारी, जैसे कि प्रिया प्रकाश की वायरल वीडियो में हुआ। मेरी तो समझो जान ही निकल गई। फिर क्या, इशारों इशारों में बातें होने लगी और देखो तो मैंने अपना नाम बताने के लिए क्या किया। संयोग ये था मेरा कोई कुरियर घर आना था, तो उसका फोन आ गया और चिल्ला चिल्लाकर मैंने अपने नाम के साथ पूरा पता पूरे डब्बे में सुना दिया। हद है यार। और उसने पता है क्या किया, दादा को पानी बोतल, कभी बिस्कुट तो कभी कुछ देने के लिए मुझसे कहा। इस तरह मैंने उसका नाम और उसकी वो प्यारी आवाज सुनी और इन बातों में पता चला उसे निजामुद्दीन स्टेशन उतरना है और हम फरीदाबाद पार कर चुके हैं। फिर क्या, मैं मोबाइल नंबर लिखने के लिए पेपर ढूंढने लगा और मेरे पास एक ही पेपर था, एग्जाम का एडमिट कार्ड। मैंने उसका नीचे का हिस्सा फाड़ा और नंबर लिख लिया, पर परेशानी तो ये थी आखिर उसे दूं कैसे। फिर इसका निजात उसने ही निकालने की कोशिश की और वो वॉशरूम जाने को उठी, पर लगता है जब तक उसके दादा दादी को गड़बड़ का अंदाजा लग गया। वो 2 दफा वॉशरूम गई और दोनों बार उसकी दादी उसके साथ गई और दरवाजे पर खड़ी रही। अब क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आया। स्टेशन आने ही वाला था और वहां के लोकल लोगों की भीड़ बढ़ती गई। कुछ 8-10 लड़कों का ग्रुप भी वही आकर खड़ा हो गया और उनकी नजर मुझ पर ही थी, क्योंकि उन्होंने शायद नंबर वाला कागज देने की कोशिश करते हुए देख लिया था। वो नंबर लेने ही वाली थी कि इन्होंने कुछ हरकत कर दी और उसने हाथ पीछे खींच लिया। स्टेशन बस आ ही गया और दादा दादी ने सामान निकालना शुरू कर दिया और वो इशारों में कुछ ऐसा कहना चाह रही थी कि क्या करूं। अब फिर जब वो ट्रेन से उतरने के लिए लाइन लगाकर खड़ी हुई तो दादा दादी के पीछे हुई और मैं उसके पीछे खड़ा हो गया। हाथ में नंबर देने ही वाला था कि दादी ने उसका हाथ पकड़कर अपने और दादा के बीच में कर लिया उसे। हाय रे मेरी किस्मत। अब सब उतर गए। मैंने फिर भी आस नहीं छोड़ी। दादी उसे हाथ पकड़ के ले जा रही और वो मेरी तरफ देखे जा रही। मैं आगे दौड़ा और पानी के नल के पास रुका। जब तक मेरी ट्रेन चल चुकी, एग्जाम भी देना था, तो मैं पानी के नल पर कागज रखकर ट्रेन की तरफ दौड़ा और चढ़ गया। वो पानी के नल तक तेजी से गई, पर वो कागज हवा से ट्रेन के साथ उड़ गया। वो मेरी तरफ रोती आंखों से देखती रही और मैं सोचता रहा एग्जाम छोड़े कि नहीं। आखिर मैं उसकी तरफ देखता तो रहा, पर ट्रेन से नहीं उतरा और इसका पछतावा मुझे आज तक होता है, क्योंकि वो एग्जाम तो पास हुआ नहीं। शायद वो नंबर ही मैं उस तक पहुंचा देता। मेरा उस दिन जन्मदिन था और ऊपर वाले का दिया खूबसूरत तोहफा ठुकरा दिया। ऐसे अजीज तोहफे को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मूवी तो नहीं जो वो आपको राहों में दोबारा मिल जाए। मैं आज भी उसे याद करता हूँ और सोचता हूँ थोड़ी हिम्मत कर लेता। खैर छोड़े। ऐसी ही अनकही सच्ची कहानियों के लिए हमें फॉलो करें और सीखें जिंदगी जीने के सलीके। हम आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होने देंगे और हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे असल जिंदगी की असल अनकही कहानियां, जो हमें कुछ सिखाएंगी, हंसाएंगी और कभी रुलाएंगी, पर हमें समाज की हकीकत से रूबरू कराएंगी। अगर आपके पास है आपकी या आपके किसी दोस्त की जिंदगी की ऐसी ही कुछ सच्ची कहानियां जो हमें इंस्पायर करती है या समाज की हकीकत से रूबरू कराती है, तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज इनबॉक्स में हमें शेयर करें। हम लिखेंगे आपकी कहानी को और शेयर करेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। शायद इन्हें पढ़कर हम कुछ सीखें जो आपके साथ हुआ हो और किसी के साथ ना हो।
और हाँ, हम आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हैं, तो सोच क्या रहे हैं, अभी शेयर करें अपना लाइफ एक्सपीरियंस। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।